आशा करते हैं आप लोग सब ठीक हैं। बच्चों, आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 में कुछ आपके हेल्पफुल होंगे। चलिए तो बिना देरी के चलते हैं उन क्वेश्चन पेपर्स पर और देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं। एमसीक्यूज चॉइस क्वेश्चंस यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ है और उसका टाइमिंग है 1 मिनट, ठीक है। तो मैं अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। ये टाइमर स्टार्ट हो गया है और आप लोग इस क्वेश्चंस को करिए। पूछा यही गया है कि आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ठीक है। आपका जो कोड है वो ये दिया गया है। इस कोड में आपसे कहा गया है कि टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसके अंतर्गत एक स्ट्रिंग है, पाइथन प्रोग्राम ये असाइन की गई है। अब आपको ये बतानी है कि एक टेक्स्ट वेरिएबल, दूसरा भी वेरिएबल टेक्स्ट ही है, ठीक है, और वो टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। पी की जगह पर हैश साइन आ रहा है। तो आप बताएं ए बी सी डी में कौन सा उत्तर सही है। टाइम खत्म होने को है, आप देखिए और बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर अपना टाइप कर सकते हैं। टाइम अप हो गया, ठीक है। ये आपका ए आंसर सही है क्योंकि यहाँ पी था और पी की जगह पर आपका हैज क्या कर दिया? रिप्लेस। एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसके द्वारा आपने इसको किया। नेक्स्ट स्लाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। टाइम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, ये हटा दिया जाए, सेलेक्ट करना। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। देखिए, आपको बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है। पहली बात ध्यान से सुनिए, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपके बूलियन लॉजिक ऑपरेटर्स, अगर आपको पता होंगे लॉजिक ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है। और अगर आपको ट्रुथ टेबल आती होगी तो डेफिनेटली आप इसको कर जाएंगे। तो कीजिए। टाइम अप हो गया। देखिए, इसमें कहा गया है कि हमें जो इवेल्युएट्स होना है, जो आंसर आना है वो क्या आना है? फॉल्स आना है। आंसर क्या लेकर आना है? फॉल्स, ठीक है। मतलब रिजल्ट क्या आना है? फॉल्स आना है। तो यहां देखिए थोड़ा सा, अगर 0 वैल्यू एंड 1 वैल्यू, तो 0 और एंड 1 मतलब 0 ट्रुथ वैल्यू लॉजिक से समझिएगा, 0 प्रोडक्ट 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। और आपको पता है नॉट इनवर्स फंक्शन है। अगर नॉट यहां पर 0 है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ट्रू आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर होने से रहा, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। यहां ऊपर वाले नोट पे चले जाइए, ठीक है। ये सबसे पहले आपको दे रहा है, यहां दिया है ट्रू वैल्यू और यहां दे रहा है फॉल्स वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यहां पर भी आपको देखेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वहां फॉल्स और नॉट फॉल्स का वैल्यू होता है ट्रू, वहां भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां जरा अगर देखेंगे ये ट्रू है और फॉल्स है, एक सही है तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। तो लास्ट को देख लीजिए, यहां ट्रू है एंड नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स का ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू हो जाएगा। यही आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है क्या? 0 और 1, 0 और 1 का आएगा वैल्यू, हाँ
मुझसे कुछ गलत टाइप हो गया है। जनरली क्या है, हमें फॉल्स को इवेल्युएट करना है, तो यहाँ नॉट, यहाँ और होना चाहिए, ओ आर और 0 और 1, तो नॉट के लिए हो जाएगा 1 ट्रू, और जब ट्रू हो जाएगा तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन है। टाइमर स्टार्ट करते हैं आपके लिए। टाइमर स्टार्ट हो गया है। देखिए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका दिया गया है कंट्री एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें इंटरनेशनल लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना जहां जहां एन है, मतलब ये एन अब हट जाएंगे, एन हट जाएंगे, और टोटल वैल्यू एज ए स्ट्रिंग किस में आ जाएगी, एक लिस्ट में आ जाएगी, क्योंकि आपने स्प्लिट फंक्शन यूज कर रखा है। तो बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आउटपुट बताना है, बताइए। अब देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या था, इसमें मैसेज एक वेरिएबल है और इसमें वर्ड पीस लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा बच्चे यहाँ माइनस को देख के घबरा जाते हैं। देखिए माइनस को देख के घबराइए नहीं, ये आपका स्टार्ट एंड, स्टार्ट के बाद एंड होता है, फिर स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप वाला है। मतलब -2 से आपसे स्टार्ट करना है, मतलब सी से स्टार्ट करना है, तो पहला हो गया सी, ठीक है, फिर उसमें -2 ऐड करोगे तो -4 हो जाएगा, CE, फिर -2 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, स्पेस बटन हो गया, फिर -2 ऐड करोगे L आ जाएगा, फिर -2 ऐड करोगे O आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका CELO, ये रहा, ये रिजल्ट आपका सही है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करिए। लगाइए इसे।
देखिए इसमें दिया गया है, आउटपुट बताना है आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें एक वेरिएबल दी गई है टपल 1, जिसमें वैल्यू दी गई है 1 2 3, और इसी टपल 1 में क्या कर दिया गया है, वैल्यू को जोड़ दिया गया है 4, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए इस टपल 1 पर वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4, जबकि यहां टपल 2 की वैल्यू केवल क्या है 1 2 3, तो यहां हो गई 1 2 3 और यहां होगी 1 2 3 4। क्या दोनों बराबर हैं? तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं है तो फॉल्स। तो ये क्विज कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्विज आएंगे आपके लिए। थैंक यू।